नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, आज हम मुशाबहत सिमिलरिटी की मश्क नंबर 1.2 के साथ हम आपके साथ तमाम मश्क के हर सवाल की वजाहत करने वाले हैं। आपका आज खैर मकदम है तलबा। हम पहले सबक में मश्क नंबर 1.2 शुरू करने से पहले, इससे पहले जो भी मसले हैं, खुसूसियात है तलबा, हम उसको पहले समझ लेंगे ताकि हमारे लिए मश्क 1.2 आसान हो जाए। तो हम इससे पहले ये तमाम टॉपिक को उस वक्त अच्छी तरह समझ लेंगे। तो शुरू करते हैं हम मुशाबहत में मुतनासबत का बुनियादी मसला। तो इसमें इस मसले को पहले हम समझ लेते हैं। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है इंग्लिश में, और शॉर्टकट में हम इसे कहते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मुतनासबत के बुनियादी मसला। तो तलबा, ये मसला समझने से पहले मैं उम्मीद रखता हूं कि आपने मश्क नंबर 1.1 से पहले जो भी मसले थे, खुसूसियात थी, मिसालें थी, उसको आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। वो समझने के बाद हमें ये मसला बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा तलबा। तो इसलिए हम शुरू करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मुतनास का बुनियादी मसले का अक्स। यहाँ पर मसला देख लेते हैं। मसला क्या है? मसला है, अगर एक खतूत, अगर एक खत किसी मुसल्लस के एक जिले के मुतवाजी हो। तो यहाँ पे हम देखें डायग्राम में, देखिए ये खत है जो बीसी के मुतवाजी है, दिख रही है, और यही खत बाकी दो अजला को दो मुतफरिक नुकात पर कता कर रही है। कैसे? एक नुक्ता पी पे और दूसरा नुक्ता क्यू पर इसे कता करती है। तो इतनी मालूमात जो है उसका शुमार हम करेंगे दिया हुआ में। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं। अगर में से के बाद जो इबारत है वो दिया हुआ में शुमार करेंगे, और यहाँ पर तब के बाद जो इबारत है उसका शुमार करेंगे हम साबित करना में। इस तरह से हम इस इबारत को दो हिस्सों में बांट दिए, दिया हुआ में और साबित करना में, और इसको शक्ल के एतबार से दिया हुआ और साबित करना लिखना है। अब हम इबारत को पढ़ते जाएंगे तलबा, और दिया हुआ और साबित करना को वजाहत भी करेंगे। अगर एक खत किसी मुसल्लस के एक जिला के मुतवाजी हो, तो यहाँ पर देखिए मुसल्लस का नाम लिख लिए जो शक्ल में हमें दिख रहा है, मुसल्लस ए बी सी, और खत एल है। यहाँ पर देखिए खत एल, ये खत एल है, किसके मुतवाजी है? कता बीसी के। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं खत कता, ये मुसल्लस का एक जिला जो है उसके मुतवाजी है ये खत एल, ये मुतवाजी है। अब इसके बाद और क्या दिया हुआ है? साथ में बाकी दो जिला को दो मुतफरिक नुकात पर कता कर रहा है। तो दो मुतफरिक कौन सा है? एक नुक्ता पी है और दूसरा नुक्ता क्यू है। तो इस शक्ल में देख लेते हैं, ये नुक्ता पी और नुक्ता क्यू पर दो अलग अलग नुकात पर ये कता कर रहा है। तो इतना शुमार हो गया तलबा हम दिया हुआ में। अब साबित करने का जो है वो तब के बाद जो इबारत है उसका शुमार करेंगे हम साबित करना में। क्या है? वो खत इन अजला को तनासुब में तकसीम करता है। तो अजला ये था जिला ए बी, और दूसरा था ए सी, लेकिन ये इसे तनासुब में तकसीम कर रहा है। कैसे? कलर में वाजा कर दे हम। एपी ब्लू है बटे
PB और AQ बटे QC। यहाँ पर देखिए AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। इस तरह से ये एक खत जो है जिला को दो हिस्सों में तनासुब में बांट दिया। ये शुमार हो गया है साबित करना में। अभी तो हमने सिर्फ मसले को रियाजी सूरत में लिखा है, इबारत की सूरत से हटा करके रियाजी सूरत में लिख लिए हैं। शक्ल के एतबार से इसकी वजाहत हो गई है। अब इसे हम साबित करेंगे तलबा, ठीक है। इसके लिए हमें एक अमल की जरूरत दरकार होगी। हम अमल करेंगे कि कता PC और कता BQ हम खींच लेते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि कता ये PC है, ये मिला लेंगे, और कता BQ ये मिला लेंगे। ये अमल करने, इस अमल की वजह से क्या होगा तलबा? इस अमल की वजह से होगा हमें 3 मुसल्लस मिलेंगे। वो कौन कौन से? एक मुसल्लस APQ, मुसल्लस PQB और एक मुसल्लस PQC। इन तीनों मुसल्लस में हम मुसल्लस के रकबों की निस्बत मालूम करेंगे और फिर हमारा जवाब ये आ जाएगा, ठीक है। हम इसको अब एक एक करके समझ लेते हैं तलबा। तो सबसे पहले हम दो मुसल्लस का जिक्र करने वाले हैं। ये दो मुसल्लस, मुसल्लस PQB और APQ। तो इसको समझ लें, ये कहाँ पर है ये मुसल्लस? मुसल्लस PQB, PQB, ये मुसल्लस हो गया एक। दूसरा मुसल्लस है APB है, तो APQ। तो तलबा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि रेड और ब्लू कलर जहां पर मुश्तरिक है, तो यहाँ पर हम इसे समझ लेंगे। अब इसे हम लिख लेते हैं तलबा कि ये दो मुसल्लस के रकबों को हम बटे में लिख लेंगे, क्योंकि हम इसे निस्बत मालूम करना है। हमें क्या मालूम करना है? निस्बत मालूम करना है। तो यहाँ पर जब दो मुसल्लस के रकबे को बटे में लिखते हैं तो हम मुशाहिदा करते हैं कि क्या इनके इर्तिफा और कायदे मसावी हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इन दोनों मुसल्लस की हाइट नुक्ता Q से अगर हम लेंगे तो कायदे पर इसकी उमूद इस तरह से हम बना सकते हैं, या कायदा अगर हम इस तरह से लें तो ये नुक्ता Q इसका उमूद होगा, नुक्ता Q तक इसका उमूद होगा। तो यहाँ पर उमूद यानी इर्तिफा हमें नजर नहीं आ रहा है, अगर बनाएंगे तो वो इस तरह से नजर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ दोनों मुसल्लस के इर्तिफा जो है वो मसावी हैं। तो इसलिए ये इबारत हम वजह लिखेंगे कि मसावी इर्तिफा के मुसल्लस हैं ये दोनों मसावी इर्तिफा के मुसल्लस हैं, इसलिए कायदे के तनासुब में होंगे। अब कायदे के तनासुब में होंगे तो हम इसलिए लिखेंगे कायदा जो है AP यहाँ पर दिख रहा है, और दूसरे मुसल्लस का कायदा है PB, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिए PB। तो क्या हमने देखा तलबा कि दो मुसल्लस के रकबे कायदा के तनासुब में हैं। इसी तरीके से अब हम दूसरा मुसल्लस लेंगे, मुसल्लस PQC और APQ और PQC लेंगे। तो यहाँ पे ये दो मुसल्लस लेंगे, मुसल्लस APQ, यहाँ पे डायग्राम में मैं ड्रॉ कर दूं, APQ, और दूसरा मुसल्लस लेंगे PQC। ये अब यहाँ पर देखिए ये भी उसी तरह से है, यहाँ पर इन दोनों का इर्तिफा जो है मुश्तरिक है। लेकिन अगर आपके जहन में अगर इर्तिफा का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है
تو آپ اس کا مطلب ہے مشق نمبر 1.1 سے پہلے تمام مثالوں کو اچھی طرح نہیں سمجھا ہے، اسے کوشش کریے اچھی طرح سمجھنے کے لیے۔ اب ان دو مثلث میں ارتفاع مساوی ہے طلبہ، اس لیے ہم اسے لکھیں گے یہ مساوی ارتفاع کے مثلث ہیں۔ تو یہاں پر لکھ چکے ہیں مساوی ارتفاع کے مثلث ہیں، تو یہ کیا ہوں گے؟ قاعدے کے تناسب میں ہوں گے۔ تو یہاں پہ ہم لکھیں گے قاعدے کے تناسب میں ہوں گے۔ تو یہاں پر قاعدہ کیا ہے؟ پہلے مثلث کا اے کیو ہے قاعدہ، اس لیے اے کیو بٹے لکھیں گے کیو سی۔ دوسرے مثلث کا قاعدہ ہے کیو سی۔ تو اس طریقے سے طلبہ یہاں پر اس کی دوسری مساوات ہم لکھ لیں گے۔ تو یہ مساوات نمبر 1، بیان نمبر 1، یہ بیان نمبر 2 ہو گیا۔ اب ہم کیا کریں گے طلبہ؟ ہم اب جس دو مثلث کا ذکر کرنے والے ہیں وہ ہیں اس دو مثلث، وہ مثلث ہے مثلث پی کیو سی ہے اور مثلث پی کیو بی ہے۔ یہ دو مثلث ہیں، ان کے ارتفاع مساوی ہیں۔ کیسے ارتفاع مساوی ہیں؟ کیونکہ طلبہ دو متوازی خط، یہاں پہ یہ خط جو ہے بی سی کے متوازی ہے، تو ان کے درمیان جو بھی مثلث بنے گا اس کا ارتفاع جو ہوگا وہ مشترک ہوگا۔ کہیں پہ بھی آپ بنا سکتے ہیں، چاہے مثلث کے باہر آپ بنائیں تبھی بھی ارتفاع وہی کہلائے گا دونوں مثلث کا، جس کا وضاحت ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ تو اس طرح سے طلبہ یہ مساوی ارتفاع کے مثلث ہوئے۔ اب مساوی قاعدہ بھی ہے، کیسے مساوی قاعدہ ہے؟ ان دو مثلث کو دیکھ لیں، اس کی شکل میں واضح کر دوں۔ ایک مثلث ہے پی کیو بی ہے اور دوسرا مثلث ہے پی کیو سی ہے۔ یہ دو مثلث ہیں، اس میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ مشترک قاعدہ نظر آ رہا ہے پی کیو۔ تو قاعدہ بھی مشترک ہو گیا، ارتفاع بھی مشترک ہو گیا۔ تب جب دو مثلث کے قاعدے اور ارتفاع طلبہ مساوی ہوں تو وہ دونوں مثلث کے رقبے کیا ہوتے ہیں؟ مساوی ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس تیسرا بیان آ گیا۔ تو بیان 1، بیان 2 اور بیان 3 کی مدد سے ہم اپنے نتیجے پہ پہنچنے والے ہیں۔ کیا ہے؟ یہاں پر دیکھیے طلبہ کہ میں اب یہاں پر آپ سمجھیے، یہ 3 بیان ہے، اس کے اندر شمار کنندہ سیم ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر شمار کنندہ سیم ہے، اے پی کیو ہے، صرف نسب نما مختلف ہے۔ نسب نما کو میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں بلو سے، پی کیو بی اور پی کیو سی یہ الگ ہے، لیکن ہم نے تیسرے بیان میں اس کو بھی مساوی ثابت کر دیا ہے۔ کیا؟ پی کیو بی اور پی کیو سی برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا طلبہ یہ دونوں رقبے کی نسبت مساوی ہوئی۔ کیوں؟ اوپر کا تو مساوی ہے یہ نام کی وجہ سے، اور نیچے کا ہم نے مساوی ثابت کیا۔ نیچے کے رقبے کو ہم نے بیان 3 میں ثابت کیا ہے کہ یہ دونوں رقبے برابر ہیں۔ تو وجہ کیا لکھیں گے؟ بیان 1، 2 اور 3 سے ہم نے ثابت کیا کہ یہ دونوں رقبوں کی نسبت برابر ہے۔ اگر جب ان دونوں کے رقبوں کی نسبت برابر ہو گئی تو طلبہ تو یہاں پہ جب یہ دونوں برابر ہو گئے، لیفٹ سائڈ برابر ہوا، تو ظاہر سی بات ہے طلبہ رائٹ سائڈ کا ان کا حصہ بھی برابر ہو جائے گا۔ تو اب ہم لکھ سکتے ہیں اے پی بٹے پی بی، اے پی بٹے پی بی برابر ہوگا اے کیو بٹے کیو سی کے، بیان 1 اور 2 سے، بیان 1 اور 2 سے۔ تو امید ہے طلبہ آپ کو یہ بیان اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں ایک بار مختصر طور پر ایکسپلین کرنا چاہوں گا۔ ہم پہلے یہ دو مثلث لیں گے، اس میں مساوی ارتفاع کے مثلث قاعدے کے تناسب میں ہوں گے، تو یہ لکھ لیے۔ پھر
दो मुसलस लेके उनको मुसलस APQ और PQC लिखेंगे, ये भी मसावी इर्तिफा के मुसलस हैं, कायदे के तनासुब में होंगे। फिर बाद में हम इन दो मुसलस की वजाहत करेंगे कि इसके कायदे भी मसावी हैं, इर्तिफा भी मसावी हैं, इनके रगबे मुतमासिल होंगे। तो इस तरह से तलबा हम बयान और एक दो से इन दो रगबों की निस्बत को बराबर साबित किया, तो इसके मुकाबिल की जो निस्बतें हैं इसलिए ये साबित हो गई कि बराबर है। तो तलबा यही हमें साबित करना था। तो उम्मीद है तलबा आपको ये मसला BPT थ्योरम समझ में आ गया होगा। अब हम तलबा आगे आते हैं, मुतनासबत के बुनियादी मसले का अक्स समझ लेते हैं। इसमें सिर्फ ये समझेंगे, बहुत अहम नुकात है, इसका उल्टा हम जब सवाल हल करने वाले होंगे तलबा, तब यहाँ पर इसकी जरूरत हमें महसूस होगी। आपको दिया गया होगा उल्टा, ये आपके पास मौजूद होगा और आपसे सवाल किया जाएगा, बताइए ये दोनों मुतवाजी है कि नहीं। तो आप पहले यहाँ तक पहुंचेंगे। अगर आपने यहाँ तक पहुंच गए तो आप कह सकते हैं ये दोनों मुतवाजी है। तो ऐसी सूरत में आप क्या लिखेंगे, मुतनासबत के बुनियादी मसले का अक्स, इसकी वजाहत करेंगे, इसकी वजह देंगे। यहाँ पर मुतनासबत के बुनियादी मसले का अक्स, इसको रीजन दे करके आप अपने सवाल को साबित करेंगे। तो सिर्फ इतना जहन में रखना है तलबा कि अगर AP/PB, डायग्राम में यहाँ पे दिखा दो, ये हो गया AP/PB बराबर होगा AQ/QC। ये अगर आपको मालूम है, पड़ गया है, आपने मालूम कर लिया कि ये दोनों बराबर हैं, तब आप कह सकते हैं कि BC और खत L ये क्या है, मुतवाजी होंगे। तो तलबा अक्स में सिर्फ आप इतना ही बात जहन में रखना है। अब आते हैं तलबा, हम अमली काम कर लेते हैं। अमली काम में क्या पूछा गया है, एक मुसल्लस ABC दिया है, बनाना है हमें। तो यहाँ पर देखिए मुसल्लस ABC हम यहाँ बना लिए। क्या करने के लिए और कहा है, जाविया B की तनसीफ कीजिए। तो जाविया B की देखिए तनसीफ हो गई है, ये जाविया B की तनसीफ हो गई है। और जहां पर ये कता कर रहा है इसे नुक्ता D नाम दे दीजिए। और ये चार रो के कता की लंबाई नापना है। तो तलबा ये वर्कआउट करने के बाद हम क्या करेंगे, सबकी लंबाई नापेंगे। आप ये डायग्राम बनाइए। अब इस जाविये का नासिब भी खींच लीजिए। खींचने के बाद सबकी पैमाइश मेजर करना है। तो मैं पैमाइश यहाँ पे मेजर कर रहा हूँ। तो AD हमारे पास आएगा 4, यहाँ पर AD जो रहेगा तलबा वो आएगा 4, और ये आ जाएगा 8, यहाँ ये 9, और ये हमें मिलेगा 18। अगर मैं इसकी मेजरमेंट करूं तो ये हमारी पैमाइश आ गई। अब तलबा इस कीमत को हम यहाँ पे लिख देते हैं। AB कितना है, 9, AD कितना है हमने मालूम किया, AD 4, BC जो है वो 18, DC जो है DC है 8। ये कीमत आपको बॉक्स में लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये देखिए सवाल क्या पूछा है, इसकी निस्बत मालूम करना है। तो निस्बत मालूम कर लेते हैं तलबा, क्या है, AB/BC। AB की कीमत कितनी है, 9, BC की कितनी है, 18। कितना जवाब आएगा, 9 दूनी 18। फिर अब इसकी निस्बत मालूम करते हैं, AD/BC। AD कितना है, 4, DC कितना है, 8 से तकसीम करें, 4 दूनी 8। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी 1/2 है, यहाँ पर भी 1। तो कह रहा है दोनों निस्बतें तकरीबन मसावी हैं, ये नतीजा अक्स कीजिए। तो हम ये नतीजा अक्स किए, बिल्कुल ये दोनों निस्बत क्या है, मसावी है। तो इस मुसल्लस के किसी दो जाविये की तनसीफ कीजिए और मुंदज़बाला तरीके पर निस्बतें मालूम कीजिए। ये निस्बतें भी मसावी होती हैं, तो इस नतीजे को अक्स किया जा सकता है। किस नतीजे को, जाविये के नासिफ के मसले को, कि
जब जाविये का नासिफ है मुसल्लस के किसी दूसरे जाविये की तनसीफ कीजिए और ये न है कि ये जिले को क्यों तकसीम करता है, AD बटे DC AB बटे BC के बराबर होता है। तो ये तलबा जाविये के नासिफ का मसला है, ये हमने प्रैक्टिकली अमली काम में किया, लेकिन तलबा हम आते हैं इसी मसले को समझेंगे। मुसल्लस के जाविये के नासिफ का मसला है, तो यहाँ पर इसे समझ लेते हैं पहले हम। थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, मुसल्लस के जाविये के नासिफ का मसला। इसकी इबारत एक बार पढ़ लेते हैं। मसला क्या है तलबा? मुसल्लस के जाविये का नासिफ जाविये के मुकाबिल के जिले को बाकी दो अजला के निस्बत में तकसीम करता है। ठीक है, अब इसको हम मसला पढ़ते जाएंगे और इसको समझने की कोशिश भी करेंगे साथ में कि दिया हुआ क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम साथ में देखेंगे मसला क्या क्या मालूमात इसमें दी हुई है। मुसल्लस के जाविये का नासिफ, तो हम दिया हुआ में लिखेंगे सबसे पहले मुसल्लस और जाविया C का नासिफ AB है, नुक्ता E पर कता करता है। अब साबित क्या करना है? K के बाद की इबारत को हम साबित करने में लेंगे। मुकाबिल के जिले को, मुकाबिल का जिला जो रहेगा वो दो अजला की निस्बत में तकसीम करता है। तो एक तो यहाँ पे मैं आपको शक्ल में बता दूं, यहाँ पे आप देखिए किस तरह से इबारत को मैं समझाने की कोशिश। यहाँ पर है दो जिला, एक जिला तो है AC, दूसरा जिला है BC। तो यहाँ पर AC और BC है, इसका मतलब क्या हुआ? दो जिला का निस्बत, ये हो गया दो जिला की निस्बत। कौन करता है? जाविये का नासिफ करता है। जाविये का नासिफ AE बटे EB में तकसीम करता है, तो इसका मतलब AE बटे EB की निस्बत के बराबर होगा। ये हमें साबित करना है। तो तलबा ये इबारत है जो हम पढ़ करके पहले इसे हम रियाजी की सूरत में तब्दील किए, दिया हुआ लिखे और साबित करना। अब हम आते हैं तलबा इसे सबूत लिखने से पहले हमें यहाँ पर कुछ अमल करना होगा। यहाँ पर तो सिर्फ मुसल्लस इतना है, एक मुसल्लस है ये और ये जाविये का नासिफ हो गया, लेकिन इसे साबित करने के लिए हम क्या करेंगे? कुछ अमल करने वाले हैं। क्या अमल करेंगे? नुक्ता B से गुजरने वाली शुआ CE, नुक्ता B से गुजरने वाली शुआ CE के मुतवाजी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये नुक्ता B से गुजरने वाली शुआ CE के मुतवाजी, तो देखिए CE के मुतवाजी है, CE क्या है? ये है CE, ये CE है, तो आपको दिख रहा है इसके मुतवाजी है। क्या करना है? मुतवाजी खींचना है और इस तरह से हम खींचें कि जो नुक्ता D पर कता करें। तो नुक्ता D पर देखिए कता कर रहा है, तो ये अमल हम इस तरह से करेंगे। तो इस बात को जहन में रखते हुए कि ये दोनों मुतवाजी हैं। अब हम सबूत देने से पहले देखेंगे कि हमारे पास एक मुतवाजी खत मौजूद है। तो सबूत में हम ये लिखेंगे तलबा CE और BD मुतवाजी है, CE और BD मुतवाजी है, और इसमें एक खत जो है AD, खत AD जो है खते तकाता है, खते तकाता AD है। तो यहाँ पर मैं AD को खते तकाता
यहाँ देखिए, अब यहाँ पर मैं इसे बना दिया ये खत्ते तकाता। अब आपको यहाँ पर जाविये की खुसूसियत को समझना है तलबा, ठीक है। क्या दिया है, ये दो जाविये देखिए, जाविया ACE और जाविया CDB। जाविया ACE और CDB ये दो जाविये हैं। तो यहाँ पे ये किस किस्म के जाविये हैं? ये जाविये हैं ACE, ये जाविया, और जाविया CDB, ये जाविया। ये दोनों जाविये क्या हैं? मुतमासिल हैं। क्यों मुतमासिल हैं? क्योंकि ये नज़ीरी जाविया हैं। आप नज़ीरी जाविये की खुसूसियत आपको पता होगी। मैं यहाँ पे शक्ल एक बार बना के बता दूं फिर से। अगर ये दोनों मुतवाज़ी हैं, ये है, तो इस तरह से तलबा नज़ीरी जाविया आपको यहाँ पे मिलेंगे, ये नज़ीरी जाविया। इसी तरीके से अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे तो ये नज़ीरी जाविया होंगे। तो इस तरीके से ये नज़ीरी जाविये की जोड़ी है जो मुतमासिल होगी। और इसी तरह से हमें अब मुतबादला जाविया भी नजर आ रहा है। तो हम मुतबादला जाविया भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये दो जाविया जो है ECB और CBD, ये मुतबादला जाविया है। तो इसको भी हम मार्क कर लेते हैं, जाविया ECB और जाविया CBD, ये दो जाविया देखिए मुतबादला जाविया है। अब आपको मुतबादला जाविये की जोड़ी नहीं समझ में आ रही है तो मैं इस तरह से समझाऊं। मुतबादला जाविये की जोड़ी ये है, ये मुतबादला जाविये की। अब आप यहाँ पे शक्ल में देखिए तो आपको समझ में आ गया होगा कि मुतबादला जाविये की जोड़ी मुतमासिल होती है। अब हम एक और जाविया है जो यहाँ पर पहले से दिया हुआ है, ये दो जाविये बराबर हैं। क्यों? क्योंकि जाविये का नासिफ है ACE बराबर है ECB, ये दिया हुआ है। तो हमारे पास तलबा 3 बयान आ गया, बयान 1, बयान 2, बयान 3। तो अब हम ये बयान से इसे समझेंगे। ये 3 बयान से हम एक नतीजे पे पहुंचेंगे। यहाँ पर बयान 1 और 2 और 3 से क्या नतीजे पे आते हैं कि ये दोनों जाविया मुतमासिल हैं। जाविया CBD मुतमासिल है जाविया CBD, यानी जाविया CBD ये जाविया और जाविया CDB, ये दो जाविया, ये दोनों मुतमासिल हैं। किस तरह से बात समझ में आती है? बयान 1, 2 और 3 से समझ में आ रही है। तो ये इस तरीके से ये तीनों जाविये की वजह से हम लिख सकते हैं ये दो जाविये मुतमासिल हैं। तो तलबा यहाँ पर इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इसलिए ताकि जाविये के मुकाबिल के ज़िले भी मुतमासिल होते हैं। मुतमासिल जाविये के मुकाबिल के अज़ला, ये वजह हम लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं CB बराबर है CD। अब यहाँ तक हमने जो सबूत पेश किया है, यहाँ तक अभी जो हम बयान कर रहे हैं, सिर्फ CB बराबर CD को साबित करने के लिए किए हैं। तो इस तरीके से तलबा यहाँ पर हम देखें, हमने CB बराबर CD को साबित करने के लिए इतनी मालूमात हासिल की। अब यहाँ पर पूरा मसला बहुत ही मुख्तसर है, अब इसे समझ लेते हैं। हमें जो साबित करना था, आपको ये अमल, यहाँ पे 2 ज़िले मुतवाज़ी हैं। मुतनासबत का बुनियादी मसला अब हम लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मुतवाज़ी है किसके? इसके मुतवाज़ी है। तो यहाँ पे मुतनासबत का बुनियादी मसला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए AC बराबर है BD के। तो हम यहाँ पर मुतनासबत का बुनियादी मसला लगाने वाले हैं। तो हम किस तरह से लिखेंगे? लिखेंगे AE बटे EB, AE बटे EB, यानी ये बराबर होगा AC बटे CD। तो हमने मुसल्लस में मुतनासबत का बुनियादी मसला लगाया। किस मुसल्लस में? मुसल्लस ABD में। मुसल्लस ABD में
मुतनासबत का बुनियादी मसला हम लगाए, ठीक है। अब हमें जो साबित करना है ना तलबा, उसमें अब फर्क देखिए क्या है। ए बटे ई बी यहाँ पर भी है, इधर भी ए बटे ई बी है। अब राइट साइड में सी ए और सी बी चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्या साबित किया है, यहाँ पर ए सी बटे सी डी, यहाँ पर सी बी बराबर है किसके, सी डी के। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे तलबा, सी डी की जगह पे सी बी लिख लेंगे और बाकी सब उसी तरह से रहने देंगे। तो इस तरीके से ये तलबा हम साबित कर लिए हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करूं। अब तलबा पूरा ध्यान से देखिए, पूरा मसला बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखिए यहाँ से शुरू करूं मैं समझाने के लिए। पहले हम मसलस एबीडी में मुतनासबत का बुनियादी मसला लगाएंगे। मैं लगा दिया। अब लगाती साथ साबित करने के जो चीजें हैं साबित हो गई। इधर देखिए, सिर्फ सीबी ये हमें अलग नजर आ रहा है, सीबी और सीडी अलग नहीं। तो सीबी को सीडी के बराबर साबित करना है हमें, तो इसके लिए हमने तलबा यहाँ से शुरुआत की और हम यहाँ तक पहुंचे सीबी सीडी के बराबर है। फिर हमने बयान की यहाँ पे वजह दे दी और सीडी को बदल दिया सीबी से और हमारा मसला साबित हो गया। अब तलबा आपको समझ में आ गया होगा इस मसले का एकदम शॉर्टकट। तो इस तरीके से हम इस जाविये के नासिफ के मसले को मुकम्मल किए। तलबा उम्मीद है आपको ये मसला अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम तलबा आते हैं, इसी मसले को हम दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए हम इसको जाविये के नासिफ के तरीके से भी इसे हल कर सकते हैं। इसका ये मुतबादिल तरीका है तलबा, इस तरह से भी हम इसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी वजाहत कर दूं कि इसको दूसरे तरीके से किस तरह से साबित करेंगे, ताकि आपको जो ठीक लगे उस तरीके से आप हल कर सकते हैं। दिया हुआ है मुसलस एबीसी में कता एडी, कता एडी जो है जाविया बीस एसी का नासिफ है, एडी बी ए सी का नासिफ है। तो इसलिए यहाँ पर ये दो जाविये क्या होंगे, मुतमासिल होंगे। तो इसलिए हमें साबित करना है कि ये तनासुब में ए बी बटे ए सी बराबर बी डी बटे डी सी ये बराबर हैं। तो किस तरह से शुरुआत करेंगे, इसकी शुरुआत हम इस तरह से करेंगे कि जाविये के नासिफ का यहाँ पर, जाविये के नासिफ हर नुक्ता जाविये की शाकिन से हम फासला होता है। यहाँ पर इस चीज को पहले समझें कि dm बराबर dn क्यों है, dm बराबर dn क्यों है, ये देखिए ये दोनों बराबर क्यों है। इसकी वजह यहाँ पर दी गई है कि मुसल्लस एबीसी में कता एडी जाविया बीएसी का नासिफ है और dm AB पर उमूद है, dn AC पर उमूद है। और इस तरह से जाविये के नासिफ पर वाक़ा हर नुक्ता जाविये के साकैन से हम फासला होता है, हम फासला होता है, इसीलिए dm और dn बराबर होंगे। अब हम क्या करेंगे तलबा, दो मसलस ADB और ADC लेने वाले हैं। ये दो मुसलस को ले लेते हैं, मुसलस ADB और दूसरा मुसलस ADC लेंगे। ये दो मुसलस लेकर के हम इसके रकबे को तनासुब में लिखेंगे। तो इसके कायदा और इर्तिफा देखिए, कायदा ज़रब इर्तिफा, इसका भी कायदा ज़रब इर्तिफा। तो इर्तिफा तलबा यहाँ पे जो हमने देखा dm और dn,
تو यहाँ पे बराबर है, इसलिए DM और DN कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, AB बटे AC। तो ये AB बटे AC बचेगा। तो इस तरह से तलबा हम इसे लिख लेंगे, ये बयान 2। अब इसी तरह से अब हम दूसरा ये दो मुसल्लस लेंगे, मुसल्लस ADC और ADB। ADC और ADB ये दोनों मसावी इर्तिफा के मुसल्लस हैं और ये कायदे के तनासुब में होंगे। अब इसका इर्तिफा तलबा ये लेना है, हमें ये लेना है इर्तिफा। अगर हम ये लिए तो इनका कायदा क्या हो जाएगा, BD और DC हो जाएगा, मसावी इर्तिफा के हो गए। तो हम यही दो मुसल्लस को जब हम दूसरी तरह से देखेंगे तो ये कहलाएंगे मसावी इर्तिफा के मुसल्लस, कायदे के तनासुब में होते हैं, तो कायदा BD बटे DC लिख लिए। अब बयान इसे 3 दे देंगे। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर ये रकबे की निस्बत और यहाँ पे दोनों सेम है, तो इसलिए इसका राइट साइड का हिस्सा भी बराबर होगा। तो हम अपने जवाब तक पहुंच गए हैं। तो उम्मीद है तलबा आपको ये मुतबादिल तरीका भी समझ में आ गया होगा। आप किसी भी तरीके को लेकर के हल कर सकते हैं। अब हम आते हैं मुसल्लस के ज़ाविये के नासिफ की खुसूसियत के अक्स को समझेंगे। यहाँ पर अमली काम के जरिए इसके अक्स को समझाया गया है, और जिसे हम ये कहते हैं 3 मुतवाज़ी खुतूत। 3 मुतवाज़ी खुतूत के जरिए उनके खत तकाता पर बनने वाले हायत कतात की खुसूसियत। 3 मुतवाज़ी खुतूत के जरिए बनने वाले हायत कतात की खुसूसियत। तो यहाँ पर देखिए, तो तलबा यहाँ पर 3 मुतवाज़ी खुतूत हैं। ये 3 मुतवाज़ी खुतूत ले लिए और इनके दरमियान जो हायल कतात हैं, उनके दरमियान बनने वाले कतात। तो किस तरीके से हैं ये, यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिखेंगे, LM और XY, LM बटे MN और XY बटे YZ। अब यहाँ पर आप समझ लें, LM बटे MN बराबर है XY बटे YZ। इस तरीके से यहाँ पर इसे साबित करना है। तो ये इसे किस तरह से साबित करेंगे, हम इसको साबित करने के लिए पहले हम देखें मुसल्लस LNZ ले लेते हैं। LNZ, यहाँ पर LNZ, यहाँ पर LNZ मैं इसे दिखा दूं, L N और Z, ये है मुसल्लस। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये मुतवाज़ी है। तो हम इसका मतलब कौन सा मसला लगा सकते हैं, मुतनासबत का बुनियादी मसला हम लगा सकते हैं। तो हम मुतनासबत का बुनियादी मसला हम इसमें लगाएंगे, LNZ में, और ये है मुतवाज़ी। तो LM बटे, तो हम इस तरह से हम जब लगाएंगे मुसल्लस LNZ में मुतनासबत का बुनियादी मसला, तो LM बटे MN लिखेंगे बराबर LK बटे KZ, ये हम लिख पाएंगे। इसी तरह से तलबा हम दूसरे मुसल्लस LXZ में भी मुतनासबत का बुनियादी मसला लगाएंगे। तो इस मुसल्लस को पहले देख लेते हैं। ये मुसल्लस है LXZ और यहाँ पर मुतवाज़ी खत है ये KY। तो अब यहाँ पर जो हम लिखेंगे मुतनासबत का बुनियादी मसला मुसल्लस LXZ में उसी वक्त लगा सकते हैं, क्योंकि एक ज़िला और कता मुतवाज़ी है। तो ये तनासुब में लिख सकते हैं हम LK बटे KZ। LK बटे KZ आपको नजर आ रहा होगा, LK, ये LK बटे KZ।
इसी तरह से एक्स वाई बटे वाई जेड, एक्स वाई बटे वाई जेड। तो ये हम लिखने के बाद इसे बयान 2 देंगे। अब बयान 1 और 2 से हम ये इन दोनों का मुशाहिदा करें, हम इन दोनों का मुशाहिदा करें। बयान 1 और 2 से हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये मुश्तरिक है, एल एम, देखिए एल के और एल के बटे के जेड, ये दोनों मुश्तरिक है। डायग्राम में देखें कहाँ पे मुश्तरिक है, ये एल के और के जेड, ये दोनों मुश्तरिक होने की वजह से ये हमें तीनों एक साथ हम लिख सकते हैं कि ये तीनों निस्बतें आपस में बराबर हैं। एल एम बटे एम एन एल के बराबर, एल के बटे के जेड के बराबर है, और एल के बटे के जेड बराबर है एक्स वाई बटे वाई जेड के साथ। तलबा तब इन तीनों निस्बतें आपस में मसावी होंगी, लेकिन हमें जो ज़रूरत है वो ये ज़रूरत है कि एल एम बटे एम एन बराबर है एक्स वाई बटे वाई जेड। तो तलबा इस तरह से ये खुसूसियत जो है वो अमली काम में हम साबित कर लिए हैं। उम्मीद है तलबा आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तलबा हम अहम बातों को जहन नशीन करने वाले हैं, इसे आप भी जहन नशीन कर लीजिए। क्या 4 बातें हैं जहां जो आपको याद रखना है, और बहुत ही पहले से मुझे उम्मीद है कि आपको ये चारों बात याद होगी। तो हम इसे देख लेते हैं। नंबर 1, मुतनासबत का बुनियादी मसला। नंबर 2, मुतनासबत के बुनियादी मसले का अक्स। नंबर 3, मुसल्लस के ज़ाविये के नासिफ का मसला। और 3, मुतवाज़ी खुतूत और उनके खुतूत तकाता की खुसूसियत। ये आपके जहन में बात बैठ चुकी होगी, लेकिन हम इसे एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि किस तरीके से हमें याद रखना है तलबा इसे। ठीक है, तो अगर हम मुतनासबत का बुनियादी मसला लगाते हैं किसी मुसल्लस में, जैसे यहाँ पे मुसल्लस ए बी सी है, तो हम किस तरह से इसे लगाएंगे वो आप इसे जहन में रख लीजिए। हम मुसल्लस के नुक्ता बी, जो मुश्तरिक नुक्ता है दोनों मुसल्लस का, वहां से शुरू करेंगे। 20 पी बटे पी ए, यहाँ पर देखिए किस तरह से बी पी बटे पी ए लिखा गया है। इसी तरह से हम दूसरे जिला की तरफ बी क्यू बटे क्यू सी, इस तरीके से हम मुतनासबत का बुनियादी मसला दर्ज करेंगे। अगर तलबा आप इसके बरक्स उल्टा करते हैं, मिसाल के तौर पर इस तरह से अगर आप लिखते हैं कि यहां से शुरू करते हैं ए पी बटे पी बी, तो आपको सी से शुरू करना होगा सी क्यू बटे क्यू बी। इस बात का ख्याल रखिए, अगर आप दोनों मुसल्लस के कायदे से शुरू करेंगे तो यहाँ से आपको शुरू करना होगा ए पी बटे पी बी और सी क्यू बटे क्यू बी। अगर आपने इसकी बजाय कोई और तरीका इस्तेमाल किया, मिसाल के तौर पे मैं आपको वाज़ा कर दूं क्योंकि तलबा ये गलती करते हैं, आप यहाँ से लिखेंगे ए पी बटे पी बी और बी क्यू बटे क्यू सी लिख दिए, तो आपका ये जो तनासुब जो आप बहुत खुशी खुशी लिखे होंगे ये गलत हो जाएगा, और फिर आपके सब कुछ इल्म होते हुए आपके मार्क्स चले जाएंगे। बहुत ही ध्यान दे करके आपको लिखना है। तो अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं, मुतनासबत के बुनियादी मसले का अक्स। यहाँ पर पी एस बटे एस क्यू और पी टी बटे टी आर दिया हुआ है। तो ऐसी सूरत में जब पी एस और एस क्यू का निस्बत जवाब बराबर होगा, पी टी बटे टी आर के जवाब से मैच करेगा, दोनों का जवाब बराबर आएगा, तब आप कह सकते हैं कि ये दोनों निस्बत बराबर होने की वजह से ये दोनों कता मुतवाज़ी हैं। तो इसे हम मुतनासबत का मसले का अक्स कहते हैं। हम जब सवाल करेंगे तो इन दोनों का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो तलबा अब इसके बाद 2 और खुसूसियत है, उसे भी जहन नशीन कर लेते हैं तलबा।
मुसल्लस के जाविये के नासिफ का मसला। जब किसी मुसल्लस का एक जाविये का नासिफ BD जैसे यहाँ पर है, तो उसे मैं वाज़ा कर दूं, यहाँ पे ये जाविया है, ये नासिफ नुक्ता B से, तो ये जाविये को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है और साथ में ये जिले को तनासुब में भी तकसीम कर रहा है। यानी हम AD बटे DC इस तरह तनासुब में तकसीम कर रहा है। तो फिर बाकी जो तलबा दो जिला बच गया है उसको हम तनासुब में अगर लिखते हैं AB बटे BC, तो इसका जवाब जो होगा वही जवाब आएगा जो हमने AD बटे DC लिखा है। तो इसको इस तरह से हम जहन में रखेंगे। अब इसके बाद तलबा आते हैं चौथी खुसूसियत की तरफ से, तीन मतवाजी खुतूत, इनके खुतूत तकाता की खुसूसियत। ये भी उसी तरह तलबा बहुत ही सिंपल है। अगर हम ऊपर की तरफ से शुरू करें तो हम लिखेंगे AB बटे BC बराबर होगा XY बटे YZ। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि किस तरह से हम इनके तनासुब में लिखेंगे। इसकी शर्त है तीन खुतूत मुतवाजी होना चाहिए। जिस तरह से आप देख रहे हैं AX BY CZ, तब हम इन कता को तनासुब में लिख सकते हैं। तो तलबा ये खुसूसियत याद रखते हुए अब हम आते हैं मश्क से पहले दो अहम मिसाल दिए हुए हैं, उन मिसालों को समझ लेते हैं। पहले मिसाल नंबर 1 है, इसको पहले हम हल कर लेते हैं। मिसाल नंबर 1, जिस तरह से क्लास में टीचर्स दाएं बाएं होते रहते हैं, इसी तरह से हम भी यहाँ से दाएं से बाएं हो रहे हैं। तो तलबा अब आ जाते हैं मिसाल नंबर 1 में। यहाँ पर एक मुसल्लस है, ये दो मुतवाजी है। मुतवाजी को देखते ही समझ जाइए मुतनासबत का मसला लगाना है आपको। और यहाँ पे 3 कता की लंबाई दी है, चौथी आपको मालूम करना है। जब मुतनासबत में 4 आते हैं तो 3 दिया है, तो चौथा आप मसला लगा के मालूम कर लेंगे। अब तलबा यहाँ पे हम देख लेते हैं कीमत मुतनासबत का। जब हम मसला लगाएंगे तो हम लिखते हैं दरअसल AD बटे DB और AE बटे EC लिखने वाले हैं। क्या इनकी कीमतें पता है? पहले ये देख लेते हैं। AD दिया हुआ है, DB भी दिया हुआ है और EC भी दिया हुआ है और AE मालूम करना है। तो अब तलबा हमारे लिए बहुत ही सिंपल हो गया है। सबसे पहले शुरुआत करने से पहले हम लिखेंगे ये दोनों मुतवाजी हैं जैसा दिया हुआ में है सवाल में। अब इसके बाद हम लिखेंगे मुसल्लस ABC में मुतनासबत का बुनियादी मसले की बिना पर हम लिखेंगे AD बटे DB बराबर है AE बटे EC। फिर से मैं वाज़ा करूं किस तरीके से ये लिखेंगे। AD बटे DE बराबर है AE बटे EC। इसको हम तनासुब में इस तरह से लिखेंगे। अब तलबा यहाँ लिखने के बाद कुछ भी बचा नहीं है, बस यहीं तक तो असल था। अब तो कीमत रखना है तलबा। AD की कीमत दी है 1.8, ठीक है। DB की कीमत है 5.4, तो हम DB की जगह पे लिखेंगे 5.4 और EC की कीमत है 7.2, तो EC की जगह पे हम लिखेंगे 7.2। AE तो मालूम करना है, इसलिए AE की कोई कीमत आपको मिलने वाली नहीं है, वो इसी तरह से है। अब तलबा इसे हम हल करने वाले हैं, ठीक है। अब इसको किस तरह से हल करेंगे? तो इस तरह से हल करेंगे। पहले इन दोनों की हम ज़रब कर लेंगे, फिर बाद में 1.8 और 7.2 की ज़रब करके एक सीधी मसावात की शक्ल में लिखने वाले हैं। तो इस तरह से हम लिखें AE ज़रब 5.4, 1.8 ज़रब 7.2। अब 5.4 यहाँ पे जो AE के साथ ज़रब है वो इधर आकर के तकसीम हो गया। अब तलबा मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ कि किस तरह से हल करना है, ठीक है। यहाँ पर भी एक अदद से पहले अशारिया मौजूद है, इधर भी एक अदद से पहले अशारिया मौजूद है। तो ये अशारिया आप इसे डायरेक्ट कट कर सकते हैं और लिख सकते हैं 1.7.2 और 5.4। इसका अशारिया आप हटा सकते हैं, दोनों अशारिया कट गए। तो हम इस तरीके से 72/54 लिख सकते हैं। अब एक अशारिया बच गया है,
1.8 है। इसको हम तकसीम पहले कर लेते हैं, इसको हम इसी तरह से समझते हैं कि ये 18 है, ये 72 है और ये 54 है। आप इसे छोटे अदद से तकसीम करिए। तलबा के साथ दिक्कत ये है कि जब तकसीम वाली बारी आती है, तलबा वहां पर पीछे हट जाते हैं और दूसरों से जवाब तलाश करते हैं कि जवाब मिल जाए और लिख लें। तलबा बिल्कुल नहीं, आपको पहाड़ा याद है, 2 से 9 तक पहाड़ा सिर्फ आपको याद है। आप एकदम 1 नंबर के डिवीजन हो जाएंगे, आप एकदम बिल्कुल सही जवाब लेकर आ जाएंगे। देखिए मैं छोटे अदद से तकसीम कर रहा हूँ। ये यहाँ पर अशारिया नहीं लगाना, एक ये 18 है तो ये लिखेंगे 2 9 18। 54 को 2 से तकसीम करना है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब यहाँ पे देखिए 9 का पहाड़ा, 9 एका 9, 9 तिया 27। अब ऊपर 72 है, नीचे 3 है, तो अब 72 3 से तकसीम होने वाला है। 3 एका 3, 3 दूनी 6, 7 को तकसीम किया मैं, 1 बच गया, 1 और 2 12 हो गया, 3 चौक 12। तो हमारे पास जो तकसीम करने पर आया है तलबा वो आया 24। अब यहाँ पर एक अदद से पहले अशारिया है तो हम यहाँ पर एक अदद से पहले अशारिया लगा लेंगे और इकाई लिखेंगे सम और हमारा जवाब दर्ज कर लेंगे आखिर में, क्योंकि हमें हाफ मार्क्स चाहिए, पूरा मार्क्स चाहिए। इस तरह से मिसाल एक उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब तलबा हम आते हैं एक दूसरी मिसाल और समझ लेते हैं। दूसरी मिसाल जो है जाविये के नासिब पर मुनहसिर है, ये भी आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। मुसल्लस PQR है, इसमें R का नासिब RS के जरिए किया गया है। डायग्राम में दिखा दूं मैं, ये RS के जरिए जाविये का नासिब किया गया है और इस तरीके से ये दोनों जाविये जब बराबर हैं तो इनको किस तरह से हम इसमें जाब्ता लगाएंगे वो हम देख लेते हैं। हम इस तरह से लिखेंगे, मैं P से अगर शुरू करूं तो इस तरह से लिखूंगा PS बटे SQ, PS बटे SQ। देखिए किस तरह से लिखा गया, मैं यहाँ पे लिखा PS बटे SQ। और इसी तरह से अब जो जिला बच गया है उसको लिखूंगा, P से ही शुरू करूंगा, PR बटे RQ। तो लेफ्ट साइड में हम इस तरह से लिखेंगे PR बटे RQ। तलबा यहाँ तक अगर आप पहुंच गए हैं तो आपका सब कुछ हल, अब सिर्फ कीमत रखना है और हल करना है, जो आपके दाएं हाथ का या बाएं हाथ का खेल है। तो अब आते हैं PR की कीमत रखने। PR आपको दिया हुआ है, यहाँ पे PR कितना है तलबा 15, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 15। RQ की कीमत देखिए कितना दी है तलबा, यहाँ पे 20 दिया हुआ है, तो हम RQ की जगह पे लिखने वाले हैं 20। और PS की कीमत भी दी है, कितनी दी है 12, तो PS की जगह हम लिख लेंगे 12। बच गया SQ जो हमें मालूम करना है, इसलिए अब हम उसी तरीके से हल करेंगे जैसे हमने इसे पहले किया था। तो पहले हम 15 और SQ को ज़रब कर लेंगे और फिर बाद में 12 और 20 को ज़रब करेंगे। मैं एक स्टेप यहाँ पर और लिख देता हूँ, लिखूंगा 15 ज़रब SQ बराबर 12 ज़रब 20। अब 15 तलबा ये है SQ, सही कर लेते हैं, ये है SQ। 15 जो ज़रब है तलबा वो इधर आकर के तकसीम हो जाएगा, ये इधर आके तकसीम हो गया, क्योंकि 15 यहाँ पे ज़रब है वो इधर आके तकसीम हो गया। अब हमें SQ मालूम करना है, अब तकसीम कर लेते हैं। आप 15 से आप यहाँ पर तलबा देखिए 12 को आप अगर 20 से ज़रब करेंगे फिर तकसीम करेंगे तो आपको एक बड़ी अदद मिल जाएगी जो हो जाएगा मुश्किल। आप इसे छोटे अदद से तकसीम करिए। 3 से 3 पचे 15, 3 चौक 12, 5 एका 5, 5 चौक 20, 4 4 बच गए, इसे ज़रब कर देंगे, 4 को 4 के साथ ज़रब करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा। तो तलबा आप आखिर में ये 16 आ गया, इसे जवाब मत समझिए, जवाब यहाँ पे लिखना है अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए, इसलिए SQ बराबर 16 है। तलबा मिसाल नंबर 2 भी उम्मीद है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तलबा आगे आते हैं, तो तलबा अब हम आ जाते हैं अमली काम की तरफ। अब अमली काम, पहला अमली काम, 2 अमली काम है तलबा यहाँ पर। पहले अमली काम यहाँ पर इसे देख लेते हैं, इसमें क्या हमें मुकम्मल करना है। दी हुई शक्ल है, बिल्कुल यहाँ पे दी हुई शक्ल में
तीन खत ए बी सी डी ई एफ मुतवाजी हैं। देखिए यहाँ पर ए बी खत मुतवाजी है सी डी के और ये मुतवाजी है ई एफ के। यहाँ पर इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं रियाजी में, ए बी मुतवाजी है, अलामत है मुतवाजी की, और डी सी डी और ई एफ के बीच में भी मुतवाजी की अलामत है। इस तरह से यहाँ पे ये तीनों खत मुतवाजी हैं और इसके साथ में यहाँ पे कीमतें दी हैं। तो इसका मतलब ये है हम तीन मुतवाजी खतूत की खुसूसियत का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इसको किस तरह से लिखेंगे वो देख लेते हैं। किस तरह से ये तनासुब में तकसीम करते हैं तीन मुतवाजी खतूत, ए सी बटे सी ई बराबर होगा बी डी बटे डी एफ। ठीक है, इसी को हम लिख लेते हैं। ए सी पहले से लिखा हुआ है, ए सी बटे सीई, और राइट साइड में बी डी बटे डी एफ, डी एफ पहले से है। तो इसके वजह जो है तलबा यहाँ पर लिखना है, तीन मुतवाजी खतूत, तीन मुतवाजी खतूत की खुसूसियत। तो ये है, इस तरह से ये तनासुब में तकसीम होंगे। अब तलबा हमारे पास अब सिर्फ कीमत रखने का काम है। तो यहाँ पर तलबा देखिए एसी की कीमत दी है 5.4, जो हम यहाँ पे रख देंगे 5.4। फिर उसके बाद हम बी सीई की कीमत देखें, सीई की कीमत क्या है 9, इसको हम सीई की जगह पे रख देंगे 9। अब बीडी की भी कीमत दी है, तो बीडी की देखिए कीमत क्या दी हुई है, बीडी की कीमत है तलबा 7.5, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7.5। डीएफ मालूम करना है, इसलिए अब हम तलबा मैं आपको इससे बताऊं किस तरह से इसे हल करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7.5। अब इसे हम उसी तरीके से हल करेंगे जो हमने इससे पहले भी हल करते हुए चले आए हैं। क्रॉस ज़रब करेंगे 5.4 को डीएफ के साथ, मैं इसे हल करके अलग से बता देता हूं आपको। यहाँ पर यह है 5.4 ज़रब डीएफ, ठीक है, ये बराबर होगा, अब ये है 7.5 ज़रब 9। अब यहाँ पर डीएफ तो हमें मालूम करना है, डीएफ के साथ हमें जो अदद ज़रब की शक्ल में नजर आ रहा है वो दूसरी तरफ जाने के बाद क्या होगा, 5.4 वो इस तरफ आने के बाद तलबा तकसीम हो जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए तकसीम हो गया है। अब यहाँ पर तलबा हम इसे हल करेंगे। इसे हल ये करना है कि अब अशारिया को मैं हटा देता हूँ। कैसे हटेगा, दो तरीके से हटेगा, आप इस तरह समझिए। यहाँ पर एक अदद से पहले अशारिया है, उसको आप हटा दीजिए। यहाँ पर भी एक अदद से पहले अशारिया, उसे हटा दीजिए। एक ये तरीका हो गया समझने का, और दूसरा तरीका है वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ अशारिया हटा लेते हैं हम, 7.75 हो गया, 75 ज़रब 9, और नीचे हो जाएगा 54। दूसरा तरीका ये है 75, 9 और 54। नीचे का अशारिया हटा तो ऊपर आप 0 बढ़ा दीजिए, ऊपर एक अदद से पहले अशारिया हटा, नीचे 0 बढ़ा दीजिए, फिर बाद में वही 0 कट हो गए, और इस तरह से हम इस स्टेप पे पहुंच गए। दोनों तरीके में से जो भी बेहतर आपको लगे वो तरीका आप अपनाइए, और दोनों तरीके का इल्म में रखिए आप। अब तलबा यहाँ पर तकसीम करना है, आप तकसीम की खूब प्रैक्टिस करिए, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहिए। इसे हम तकसीम कर लेते हैं 9 से, 9 6 54। अब ये 75 और 6 है, ये 3 से तकसीम हो जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एक बच गया, एक 15, 3 5 15, ऊपर 25 है नीचे 2 है,
तो हम इसको अशारिये में तकसीम करके लिख लेते हैं। 25 को 2 से तकसीम करेंगे, 2 1 2, 2 1 2, 2 दूनी 4, अशारिये लगाएंगे, 1 बच गया, उसके आगे सिफर लगाएंगे, 10, 2 5 10। अब मैं आपको तलबा इस तरह से तकसीम करके बता दूं, क्योंकि तमाम तलबा ये बातें जहन में नहीं बैठा पाते हैं। 2 1 2, सिफर, 5 आया, 2 दूनी 4, तकसीम की 1 आया। अब अशारिया आप लगाइए, 0 बढ़ाइए, 2 5 10। तो इस तरह से आपका जो जवाब आया आप यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से ये अमली काम मुकम्मल हो गया। उम्मीद है आप ये अमली काम समझ गए होंगे। तलबा आपको तमाम सवालात को आप समझने की कोशिश करिए। आप अपने से कोई डिसीजन नहीं लीजिए कि ये सवाल हमें करना है, ये नहीं करना है। आपका इल्म ज़ाया नहीं होगा। आप जितना भी इल्म में इजाफा करेंगे, उम्मीद है आपको ज़रूर उसका फ़ायदा महसूस होगा। कल आप दूसरा अमली काम देख लेते हैं। अमली काम में यहाँ पर एक मुसलस ABC में है, शोआ BD ज़ाविया ABC का नासिफ है। इसका मतलब ये है हम मुसलस ABC में ज़ाविये के नासिफ की खुसूसियत का इस्तेमाल करने वाले हैं, इसकी गुंजाइश है। फिर उसके बाद मज़ीद मालूमात दी हुई है। यहाँ DE-BC के मुतवाज़ी है। इसका मतलब यहाँ पर हम मुतनासबत का बुनियादी मसला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन बातों को जहन में रखते हुए अब देखें साबित क्या करना है। साबित करने के लिए कहा है AB बटे BC और AE बटे EB। तो इंशाल्लाह बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए। आपके जहन में अगर ये बात आ गई है कि अगर जाविये का नासिफ है तो हम किस तरीके से उसे लिखेंगे। अगर जाविये का नासिफ है तो हम लिखेंगे AB बटे BC बराबर होगा AD बटे DC। ठीक है, तो हम यहाँ पे वाज़ह कर दें कि मुसल्लस ABC में जाविये बे का नासिफ BD है, इसलिए हम मुसल्लस के जाविये के नासिफ के मसले से लिखेंगे AB बटे BC AD बटे DC। तो इसे बयान 1 दे देंगे तलबा। अब तलबा हम आ जाते हैं, मजीद मालूमात दिया हुआ में दिया है ये दोनों मुतवाज़ी है, तो इस बुनियाद पर हम लिखेंगे ये दोनों मुतवाज़ी है मुसल्लस ABC में। तब हम इसमें मुतनासबत का बुनियादी मसला लगा सकते हैं। तो मैं बताऊं मुतनासबत का बुनियादी मसला हम किस तरह से लगाएंगे। लिखेंगे AE बटे EB AD बटे DC। यहाँ पर ये A है, तो इस तरीके से ये मुतनासबत का बुनियादी मसला लगेगा। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसकी वजह भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में BPT थ्योरम भी लिख सकते हैं और मुतनासबत का बुनियादी मसला। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है AE बटे EB, शक्ल में भी देखिए AD बटे DC। आप जब यहाँ तक पहुँच गए हैं तलबा, यहाँ पे अब मजीद मालूमात यहाँ पे बहुत ही आसान हो गई है। अब यहाँ पे इसे देखिए, मुशाहिदा करना है। AB बटे, यहाँ पे हम लिख लें AB बटे BC और AD बटे EB। तो बयान यहाँ पर इसे हम देखिए राइट साइड यहाँ पर बराबर है दोनों, बयान 1 और बयान 2 में राइट साइड जो है AD बटे DC ये दोनों बराबर है। फिर लेफ्ट साइड जो है, तो इसका मतलब ये हुआ लेफ्ट साइड वाले भी आपस में बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ तलवा हम इन दोनों को, इसको यहाँ पे लिख देंगे और इसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो जो बच गया है वो हम लिख देते हैं। AB तो लिखा हुआ है, BC बच गया है, BC लिख दें। नीचे EB लिखा है, ऊपर AE बच गया है। तो तलबा इस तरीके से हम अपने साबित करना के गोल तक पहुंच गए हैं। उम्मीद है तलबा आपको ये मिसाल समझ में आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।